हेलो गाइस, वेलकम टू एडू अंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार। और जैसा कि आप लोगों को एडू अंकुरन चैनल के माध्यम से आगामी नागपुरी के जो स्नातक स्तरीय जो आप लोग तैयारी कर रहे हैं, स्नातक स्तरीय जो एग्जामिनेशंस आने वाला होने वाला है, जिसमें कि नागपुरी पेपर 2 अवेल किए हैं, उससे आपको ये देखिए स्पर्धा की जो बुक है उसका प्रैक्टिस सेट नागपुरी पेपर 2 का है, जिसमें कि 20 वस्तुनिष्ठ मॉडल हल पत्र आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं, जो कि ओएमआर सीट के साथ दिया हुआ है। तो इसको आप लोग अपने हाथ में रखिए और इसकी तैयारी एडू अंकुरन चैनल के माध्यम से आपको कराई जा रही है। आपको जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से रहेगा। मॉडल प्रैक्टिस सेट 2 है आज का जो वीडियो, उसमें इसका 1 to 50 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। आज का वीडियो जो होगा वो 50 क्वेश्चन से होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 51। क्रिसमस कर सांझ कर रचनाकार कहानी कर माध्यम से का बतावे ना। तो क्या बताते हैं? अकेलेपन को बताते हैं। ठीक है, इसमें जैसे अब क्रिसमस की सांझ आप लोग पढ़ रहे हैं, तो क्रिसमस की सांझ किसके द्वारा लिखा गया है? कुमारी बासंती के द्वारा लिखा गया है। कुमारी बासंती के बारे में भी थोड़ा सा जानकारी ले लीजिएगा कि कुमारी बासंती का जन्म कहाँ हुआ था। तो सिमडेगा में हुआ था। कुमारी बासंती का जो हायर एजुकेशन है वो क्या क्या है। ठीक है, क्रिसमस सांझ के अलावा भी इन्होंने कुछ नवा साल कर नवा गीत या फिर ऐसे करके कुछ कुछ अपनी जो भी कविताएं लिखी हैं, रचनाएं इनकी है, उसको आप लोग दिमाग में रखिएगा, बुक में लिखते जाइएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है क्रिसमस कर सांझ कर रचनाकार कहानी कर माध्यम से का बतावे ना, तो अकेलापन को बतलाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नीरल कार है, तो नीरल क्या था? तो नीरल एक तरह का मिस्त्री था। नीरल भी कौन सा है? क्रिसमस की सांझ कहानी से भी इसको लिया गया है। दोस्तों आपको देखिए हमारी तरफ से हर तरह का व्यवस्था आप लोग को कराया गया है, पेड बैच भी दिया गया है। उसके बाद फिर आप लोग को यूट्यूब में भी फ्री वीडियोस आप लोग को प्रोवाइड कराए जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट के लिए। जो लोग पीडीएफ अवेल करना चाहते हैं, कंप्लीट नागपुरी का सिलेबस जो है कंप्लीट स्नातक स्तरीय, अभी कई एग्जाम होंगे, सीजीएल का है, सहायक आचार्य का है, आगामी जो भी और भी एग्जाम होगा, नागपुरी अवेल किए हैं तो हम लोग देखिए 350 रुपए में आपको कंप्लीट सिलेबस का पीडीएफ प्रोवाइड कर रहे हैं। आप लोग इसको ले सकते हैं 350 रुपीज में कंप्लीट सीजीएल या फिर सहायक आचार्य स्नातक स्तरीय जो भी आपका सिलेबस है, जिसमें कि आपका आपका शिष्ट कथाएं हैं, लोक कथा है, आपका नाटक है, व्याकरण है, शिष्ट गीत है, लोकगीत है, ये सारा कुछ को आपको एक्सप्लेनेशन के साथ उसमें एमसीक्यू दिया हुआ है। ये हम लोग आपको 350 रुपए में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जो भी पीडीएफ अवेल करना चाहते हैं आप लोग पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रंतु सिंह बारे में हेटेल देवल में से कौन वाक्य सही है के? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, लेंगा कांक से सोटी के चिपलाएं और भतखैया से खैनी रगड़ना। लेंगा का मतलब होता है आपका कौन सा हैंड? लेफ्ट हैंड। ठीक है, और कांक का मतलब होता है आर्म पीट। ठीक है, सोटी मतलब कि छड़ी, छड़ी को सोटी कहते हैं। चिपलाएं मतलब कि उसको दबाएं। ठीक है, अपने आर्म पीट में। लेंगा कांक का मतलब कि लेफ्ट हैंड के आर्म अंडर आर्म में अपना सोटी को यानी कि छड़ी को दबाए। और भतखैया से, भतखैया मतलब कि राइट हैंड से खैनी रगड़ना। ठीक है, इसी बात को यहाँ पर बोला गया है। चलिए आगे बढ़े। कहानी कर अनुसार गोड़ा दाण एखनो कार है, तो ये आपके ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसमें राहर लगा हुआ है। ठीक है, ये भी किससे आपका रिलेटेड है? ये आपका एक चकता रौद से संबंधित है। तो ये सब चीज आप लोग करते जाइए, लिखते जाइए। जैसे ये क्वेश्चन देखे तो आप देख लीजिए कि किससे संबंधित है ये क्वेश्चन। तो एक चकता रौद कहानी से संबंधित है। किसके रचनाकार कौन है? तो प्रफुल्ल कुमार राय हैं। अब प्रफुल्ल कुमार राय के बारे में भी थोड़ा थोड़ा जानकारी रख लीजिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए आगे बढ़े। ठाकुर विश्वनाथ शाही नाटक में माधो सिंह कर पात्र के कर है, ये आपके ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रमोद कुमार। आगे बढ़ते हैं। मंगरू कर बाप रहे, मंगरू का बाप कौन था? तो वो टेटेंगू था। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। कोइर का है के, कोइर क्या होता है? ये मतलब कि कोइर होता क्या है? बेर को कहते हैं कोइर। ठीक है, कोरी हो जाता है अलग चीज, कोरी हो जाता है मापने का पैमाना, और कोइर होता है बेर को कहते हैं हम लोग क्या? कोइर। चलिए आगे बढ़े। समास जेकर में उत्तर पद आखिरी पद कर प्रधानता होवेला ओके का कहना, ये आपके ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तत्पुरुष समास। आगे बढ़ रहे हैं। रद्दी कागज के बेचेला, ये आपके ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, भोलवा बेचता है। आगे बढ़े। ढिढरू घर माने क्या होता है? अरे ढिढरू छोड़ा बोलते हैं, ढिढरू छोड़ा या ढिढरू छोड़ी, मतलब कि जो थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, गिड्डू 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 टाइप का आदमी होता है ना, उसी को गिड्डू मतलब कि सुस्त हो गया, पेट निकला हुआ है, उसी को कहते हैं ढिढरू। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े।
मनपूरन का रचनाकार हैं तो कौन है, लाल रणविजय नाथ शाहदेव हैं। तो इनके बारे में जान लीजिए कि लाल रणविजय नाथ शाहदेव जो है वो आपके नागवंशी परिवार के हैं, ये पेशे से वकील थे, ये सब चीज की जानकारी रखिए। चलिए आगे बढ़े। मनपूरन के है कि मनपूरन कौन है, तो ये आपके ऑप्शन है, इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लीला कर बेटा है वही मनपूरन है। चलिए आगे बढ़े। छुआ कर नाम मनपूरन कौन धरता है, तो कौन रखता है, सुशीला रखती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ये सब इजी क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। मोटू उन्नार्थक शब्द कौन भाव के दर्शावेला, ठीक है, मोटू हो गया, तो ये किसको, प्रेम भाव को दर्शाता है, नहीं। चलिए आगे बढ़े। पांडे रविंद्रनाथ अपन रचना में कौन गीत कर चर्चा कर रखे हैं, तो ये आपका गांव कर शान से संबंधित है, जिसमें बोलते हैं कि डोमकच लुजरी लहसुआ सभे तो बेचात है, ऐसे करके है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दुयो। अगला है सिर्फ 16 सफ़े, तो सिर्फ 16 सफ़े किसकी रचना है, तो ये आपके बीपी केसरी की रचना है। चलिए आगे बढ़ें। धनेन्द्र प्रवाहीकर कविता में आंगना बीचे का हके, तो आंगना के बीच में क्या है, आपका तुलसी का चबूतरा है, तो तुलसी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। भरत नायक अपन कविता में समय भेल कठिन काले कहे ना, तो जेठ मास आने से समय कठिन हो जाता है, गर्मी का दिन है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। सुजीत पढ़लक कौन वाक्य कर खेजा में आवी, तो ये आपके ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूढ़ी पढ़ा, तो ये हो जाएगा सरल वाक्य में। चलिए आगे बढ़ें। संवत 65 साल गीतकार अनुसार गीतकार के सुझलक गेलाएं, ठीक है, गीतकार के सुझलक गेलाएं, तो ये आपके ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वासुदेव कर पद तरे रहक चाहिए, ठीक है, गीतकार को क्या सुझालक ऐसे होना चाहिए, ठीक है। तो क्या सूझता यही है कि वासुदेव की जो रचना है, वासुदेव जो है उनके पैर के नीचे, उनके चरणों में, उनके आशीर्वाद में रहना चाहिए। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अजीज अंसारी की रचना में कवि के कर गुणगान करे का हक है, तो वीरमन का ऑप्शन नंबर डी, वीरमन का किए हैं। चलिए आगे बढ़ें। दिग्पाल राम देवघरिया अपन रचना में कौन गांव कर बात कर रखे हैं, तो कौन सा गांव है, तो गुटुआ गांव है, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं। कविता के अनुसार का नाइट लेवक बात हुई है के, तो ये आपके ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धरती से आकाश नाप लेने की बात होती है, और ये किस डॉक्टर शकुंतला मिश्र की रचना है, जगत जननी से लिया गया है। आगे है। उटैक के धरती होकर चिरेला सीना तेव नहीं पावे भर पेट कोनो दिना, तो ये आपके ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गांव कर सांझ। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। नवा सालक नवा गीत कर रचनाकार के है, तो बासंती कुमारी है, यहाँ पर बासंती कुमारी लिखा हुआ है, आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर कुमारी बासंती होगा, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ताकि कोई और ऑप्शन तो नहीं ना है आपके पास। देखिए एग्जामिनेशन हॉल में आपको अपना दिमाग लगाना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। जे आदमी मेहनती होएला ओके भाग्य कर जरूरत नखे, ठीक है, तो ऊपरे देवल उदाहरण कौन वाक्य से संबंधित है, तो ये आपके ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या ऑप्शन नंबर बी, मिश्र वाक्य, ठीक है। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं ना भाई कि बहुत मेहनत किए यार, भाग्य साथ नहीं दिया, क्या करें, ये करें वो करें, मेहनत करो ना यार, भाग्य किसी नहीं साथ देता है। वहां आदमी प्याज बेच के कौन कौन छोटा छोटा गांव से कहाँ इंजीनियर और डॉक्टर बन गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कविता में कवि का जिनिस के नी लांघे देवे की बात करें ना, ये आपके ऑप्शन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। डाहू खाली स्थान सोर हिया भेल जोर जोर पिया बनू बांधे ना जीवन, ये आपके ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, दादुली, ठीक है, दादुली के बारे में, डाहू को दादुली सोर हिया भेल जोर जोर। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग भारत कविता के अनुसार का जिनिस के देखे सुने के बात हुआ थे, ये आपके ऑप्शन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एकता को। आगे बढ़ते हैं। संयोजक कर विशेषता बताए वाला समास है कि कौन सा है, ये आपके ऑप्शन है, करेक्ट आंसर ऑप्शन है, द्वंद्व समास होता है जो संयोजक का भी विशेषता बतलाता है। चलिए आगे बढ़ें। गिरधारी राम गोंझू कर रचना में का जिनिस कर कैलगा बनावल जाए है के, ये आपके ऑप्शन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। आगे बढ़ते हैं। नेमहा पानी डहर के जियाइल मोर प्रीत मोर श्रद्धा के ले गए उखायर के, तो ऊपर देवल पंक्ति कर रचनाकार है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन फ्रेम करना सबसे पहले ना एडू अंकुरन की टीम के द्वारा ही शुरू हुआ था, ठीक है, कि पंक्ति दो और फिर रचनाकार का नाम पूछो, ठीक है, वो आपके प्रीवियस सिलेबस से इस तरह से हमारी टीम कर रही है, ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन फ्रेम किया गया था अभी। चलिए आगे बढ़ेंगे। अच्छा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धनेन्द्र प्रवाही। आगे बढ़ते हैं। कवि के का सोच के मन अकबक करेला, ये आपके ऑप्शन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जेठ मास आवेक सोच के। आगे बढ़ते हैं। गांव कर सांझ कविता कर अनुसार अंधार रात में के शिष्कत है, तो ये आपके ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शिष्कत है बांझ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। शारदा प्रसाद शर्मा का रचना है कि, ये आपके ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देवल कोनो नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
कविता कर अनुसार बेटी कर जन्म कर बादे का हुए चाहेला, तो ये आपके ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी देवल शोभे। आगे बढ़ते हैं, केवल खाली स्थान नाम तजी न दूसर काम, ये देखिए आपके ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केवल राउरी नाम, सिर्फ आप ही का नाम है, तजी न दूसर काम, दूसरा और कोई काम नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लहला मन पवन रोष हह तरु धरनी लोर हहरत मन थहरत तन थर हर खर भरे कोई, तो देवल पंक्ति संबंधित है कि ये आपके ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उमड़त गगन घन घमंड। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, रघुनाथ नृपति कर गीत कर अनुसार के मन के चितने वेदना हुआ थे, तो ये आपके ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिरहन। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, कविता कर अनुसार सुगा महीना कहाँ बाई झेकें, तो ये आपके ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कांटा। आगे बढ़ते हैं, नारद मोह लीला है के, ये आपके ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गीति नाट्य है। आगे बढ़ते हैं, शारदा प्रसाद शर्मा के कवि रत्नकर उपाधि कखन मिलक, ये आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी 1982 में मिला था। आगे बढ़ते हैं, बिहार के तत्कालीन राज्यपाल वेंकट सवैया 14 अगस्त 1985 नईमुद्दीन मिर्जा के सम्मानित कौन सिनेमा लेकर लाएं, किस सिनेमा के लिए सम्मानित किया गया है, ऑप्शन नंबर सी बिहान नाम का एक सिनेमा था बना था, उसके लिए सम्मानित किया गया था, नईमुद्दीन मिर्जा को अपना गीत दिए थे। चलिए आगे बढ़े, प्रथम त्रैमासिक नागपुरी पत्रिका जय झारखंड कर संपादन कर लाएं, कौन किए थे, ऑप्शन नंबर बी बीपी केसरी किए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, 16 अक्टूबर 2003 लोक सेवा समिति बटले कौन सम्मान गिरधारी राम गुंजू के मिल्लक, ये आपके ऑप्शन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी झारखंड रत्न। आगे बढ़ते हैं, हीरा नागपुर कर हीरा कौन पुस्तक में संकलित हुए है के, तो ये आपके ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बनकेवरा में हीरा नागपुर कर हीरा है, जो कि जेपीएससी में पढ़ना है। चलिए आगे बढ़ें, कविता कर अनुसार आचरा में क्या है, क्या आचरा में क्या है भाई, तो ऑप्शन नंबर बी दूध है, आचरा में दूध है। आगे है उदास लटकल खाली स्थान सांझ जैसे अंधार राती सिसके कोई बांझ, ये आपके ऑप्शन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मूरत है। आगे बढ़ें, कविता कर अनुसार का जिनिस के दैन बोले जाए है कि, ये आपके ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी माँ को। चलिए आगे बढ़ें, कविता में कवि कौन बटे जैन गलत कहना, तो ये आपके ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चारों बटे जैन गलत। देखिए तो इसी तरह का क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चंस का आप लोग तैयारी कीजिएगा। आई होप इसको आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे और जोर शोर से तैयारी कीजिएगा। जिसको भी कंप्लीट पीडीएफ चाहिए 350 रुपीज, ठीक है, में हम लोग आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर रहे हैं। आज का वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सअप नंबर दे दिया जाएगा, उसमें व्हाट्सअप करके आप लोग पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ का आज का वीडियो अब यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।